इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। गांव में शादी हो तब औरतों का रूप रंग देखना, पहचान नहीं पाओगे कि ये मोहल्ले की औरत है या विदेशी है। इतने सुंदर सुंदर बन के नहीं, शोहर के पास रहेगी भूत के तरह। औरतों को ज्यादा जलसा सुनना चाहिए ताकि वो समझेंगे अरे माँ का गोद ही तो सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद दारुल-उलूम है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है। एक माँ अगर चाहेगी ये बच्चा मेरा जो मेरे हाथ में है इसको मौलाना बनाएंगे, हाजी बनाएंगे, कारी बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे, जो चाहे माँ वही बेटा बन जाए अगर माँ बाप चाह ले तो। काबिल कदर उलमा व शोरा व खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, आराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। जगह की कमी हो गई है, अरे जगह की कुछ कमी हो गई है तो हम क्या करेंगे? आपको सोचना चाहिए कि जिस जलसे में बाबा आ रहे हैं, काफी लंबर उस नकीब का नाम है जो अंधड़ तूफान में भी मैच में खड़ा कर दीजिए तो आंधी तो नहीं रोक सकता लेकिन मजमा रोक सकता है। ये इनके अंदर हुनर है। एक ब्रांड नाम है काफी लंबर पूरे हिंदुस्तान में, जिस जलसे पे चले जाते हैं वो जलसा समझ लीजिए कि जलसे में ज़मान की गारंटी दी जाती है, वो जलसा 100% कामयाब होता है। आप जिस अंदाज में खड़े हैं, बैठे हैं, जहां भी जैसे भी हैं, बस इतनी रात में सिर्फ मेरी आवाज सुन लेना यही काफी है, क्योंकि 2 बज चुका है। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि आप लोग जो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना के रखे, सुकून के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, आराम और इत्मीनान से खाली सुनना है, कोई करना तो कुछ है नहीं, सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, सबसे पहले मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। सब मिलके मुझको देखिए और एक हो जाइए और दरूद पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी के बारगाह में अक़ीदत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कम बड़ा शेर है, न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुने, अच्छा सुन रहे हैं,
मुझको लोग अभी हिंदुस्तान में सुनने के लिए नहीं बुलाता है, देखने के लिए बुलाता कि झारखंडी है कैसे। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते हैं बेटा, ये ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है, माँ बाप की दुआ लो, कामयाबी चाहते हो तो थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना ही मुसलमान का रह गया है, वरना 1000 तकरीर, 2000, 10,000, 20,000 की तकरीर की जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर अगर दिल से सुन लोगे तो उसी दिन आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी बाबा। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुने, चूंकि कुर्बानी से ताजा ताजा मुसलमान कुर्बानी देके लौटा, क्या मोहब्बत है। वो 20,000 की खसी अल्लाह के नाम पे जबा कर देते हैं ना, 30,000 की खसी। अगर खाने का मसला नहीं रहता मेरे दोस्त तो खसी क्या मुर्गी भी नहीं जबा करता, ये तो खाने का मसला है। अगर हुक्म ये रहता कि खसी जबा करके जमीन में गड्ढा खोद के दफन कर दो तो कोई खसी जबा करता। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया देना नहीं चाहता वो 20,000 की खसी देगा, वो खाने के चक्कर है। 50 में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नियत रखता है कि अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं कुर्बानी, वरना उसको मकसद होता है बेटा से लड़ाई करके पैसा लेता है, पैसा भेजो कुर्बानी देना है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है कुर्बानी बिरी के लिए, पैसा मिलाओ कुर्बानी देना। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत के नाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहाँ ले गया था पता है? सुनसान बयाबान रेगिस्तान जटिल मैदान, मीना के खो के मैदान में, मीना के मैदान में चारों तरफ पहाड़ी, उस बीच में अपने बेटे को सुलाया था। 13 साल की उम्र में बेटा इस्माइल को जमीन पे सुला दिया। आंख में बाप ने पट्टी बांधा, बाप पैर में और हाथ में बेटे के रस्सी बांध दिया, हाथ में छुरी उठाया। बताओ मंजर कैसा हुआ? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान में रखा? कभी तसव्वुर किया? हाजरा के पास दौड़े दौड़े शैतान गया था। ए हाजरा, दोनों बाप बेटा भोरे भोरे सुबह सुबह कहाँ चला गया? तो हज़रत हाजरा फरमाती कि अल्लाह की दावत को पूरा करने गया। शैतान ने कहा नहीं हाजरा, तुमसे गलत तुम सोच रही हो, वो बात नहीं है। का कौन सी बात है? का इस्माइल को कुर्बानी करने जबा करने ले गया। का क्यों? का इब्राहिम ने 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था। का हाँ। का 100 ऊंट की कुर्बानी दिया था। का हाँ। का लेकिन अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। तो हज़रत हाजरा फरमाती इस्माइल की जान को? कहा हाँ। का ला हौल वला को तुम शैतानो भाग जा। एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल अगर गोद में पैदा होते जाएंगे और हाजरा उस इस्माइल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते चले जाएंगे। दौड़े दौड़े शैतान ने पीछा किया। दोनों बाप बेटा मीना की तरफ जा रहे थे, दामन पीछे से इस्माइल को खींचा। इस्माइल कहाँ जा रहा सुबह सुबह बाप के साथ में? का अल्लाह के दावत को पूरा करने का। नहीं बेटा तुम लौट जाओ, उम्र तुम्हारी कम है, तुम नहीं जानते हो, तेरा बाप तुमको ज़बह करने ले जा रहा है। का आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बह किया है? आज तक मेरा बाप कैसे ज़बह करेगा? का नहीं करेगा। का क्यों? का अल्लाह का हुक्म है। का अल्लाह का हुक्म कहा? भाग जा तू शैतान है। एक इस्माइल क्या 1000 बार पैदा होंगे, रब मांगता जाएगा, जान देते चले जाएगा। फिर दोनों बाप बेटा मीना की तरफ बढ़ने लगे। शैतान ने आगे रोक लिया। इब्राहिम रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? बेटे को लेके भोरे भोरे मीना की तरफ कहाँ जा रहे हो? कि ख्वाब देख के बेटा ज़बह करने। इब्राहिम सोच रहे हो कुछ, ख्वाब में देखा बेटा ज़बह करने ले जा रहे हो। वहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठा के मारा है शैतान को। रब को यादा बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया के लिए कर शर्त करार दे दिया बाजी कि जब तक कंकरी नहीं मार लेगा शैतान को हज मुकम्मल नहीं होगा। अब दोनों बाप बेटा मीना की धरती पर कहा बेटा हम तुमको ज़बह करने ले आए, बोल क्या तुम्हारी मर्जी है? इस्माइल ने कहा बाबा अगर अल्लाह की रजा इसी में है तो इस्माइल भी राजी, लेकिन 3 शर्त है बाबा, तब ज़बह कीजिएगा। गौर करो, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। 3 शर्त है बाबा। का पहली शर्त का बाबा ऐसा कीजिएगा
मुझको ज़बह करने से पहले मेरे हाथ और पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। कहा क्यों बेटा? कहा बाबा जब छुरी चलेगी ना गर्दन में तो हाथ पाँव हरकत में आएगा, जुम्बिश होगी, आपके बदन से टकरा के कहीं मोहब्बत में खलल ना पड़ जाए, और आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा। क्या क्यों बेटा? पट्टी क्या बांधने की जरूरत है? कहा बाबा हम नीचे रहेंगे, आप ऊपर से देखेंगे, हाथ में छुरी लेके जाएंगे, मेरी नजर ऊपर रहेगी, आपकी नजर नीचे रहेगी, नजर से नजर टकराएगी, छुरी रुक जाएगी, इसलिए पट्टी जब बांधे नहीं रहेगी तो आप मुझको नहीं देख पाओगे तो छुरी चल जाएगी। कहा ठीक है। कहा तीसरी शर्त क्या बेटा? कहा तीसरी शर्त यह है कि जब हमको ज़बह कर दीजिएगा मेरा खून कुर्ता खून से आलूद हो जाएगा, सन जाएगा, तो कुर्ता मेरे बदन से खोल करके निकाल के मेरी माँ हाजरा को दे दीजिएगा। क्योंकि जब सुबह सुबह जब हम वहां से चले थे ना तो मेरी माँ सर पे कंधा करके बड़ी देख रही थी, सर पे तेल डाल रही थी, बड़ी अरमान से देख रही थी। जब हम निकल रहे थे तो मेरी माँ बड़ी हसरत से देख रही थी। अब दोनों बाप बेटा तैयार है, गौर करो, इधर सुनो, गौर करो, तकरीब बहुत सुनते हो, सुनो थोड़ी देर। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया, जो ही इस्माइल को जमीन पे लटाया जमीन हिलने लगी, कांपने लगे। ए मौला, ए परवरदिगार, कैसा इंसान है, बाप जमीन पे खड़ा है, बेटा जमीन पे पड़ा है, ए मौला ये कौन सी तेरी कुदरत किसी को समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये फैसला हुआ कैसे, ये कौन सा इंसान है? ए मौला अब तो हुक्म को बदल लिया जाए, अब तो उसे रोक लिया जाए। आसमान भी हिलने लगा, सितारे भी गर्दिश में आ गए, चांद सूरज थर्राने लगा, हुराने जन्नत देखने लगी, फरिश्ते भी रुक गए, हवा भी रुक गई। कहे मौला आज तक इस जमीन पे किसी बाप ने बेटे को ज़बह नहीं किया है, आज तेरा कैसा इंसान है, एक बाप बेटे को ज़बह करने के लिए तुल गया। गौर करो मोहब्बत क्या चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख दिया बेटे की गर्दन पे, दबा के चला दिया, आगे किया फिर पीछे किया, पीछे किया फिर आगे किया, लेकिन एक रोआ तक न कटा। इब्राहिम ने छुरी को उठा के पटक दिया, एक बड़ा सख्त पत्थर था, टुकड़ा टुकड़ा रेजा रेजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी तुम मजाक करते हो, इस्माइल की गर्दन न काट सकी, इतना बड़ा पत्थर तो रेजा रेजा कर दिया, ए छुरी तुम भी मुझसे मजाक करते हो? तो छुरी वहां बोलने लगी, ए इब्राहिम रुक जा, ए इब्राहिम ठहर जा, दोबारा छूने से पहले रुक जा। तुमको जब नारे नमरूद में आपको डाला था तो 40 एकड़ भूमि जमीन पे आग लगाया था, और जब तुमको नमरूद ने डाला था तू क्यों नहीं जला था? इब्राहिम ने कहा था ए छोरी रब का हुक्म था, ए आग खबरदार मेरे खलील का एक रोमा न जलना पाए। कहे इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छोरी खबरदार मेरे इस्माइल का एक रोमा न कटना पाए। हम तेरी मानो या रब की मानो, हम तेरी मानो या रब की मानो। दोबारा छुरी उठाया, अब की तेज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, अब छुरी ले जाने लगे गर्दन तक। रब फरमाता है इब्राहिम जल्दी कर, इब्राहिम की छुरी इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले पलक से पकड़ दुम्बा उठा, मैं ना पहुंच इस्माइल की जगह पर उठा, मेरा खलील देश में आ चुका है। इब्राहिम की छुरी जाते जाते दुम्बा के वहां पड़ गया, इस्माइल को खड़ा किया, आंख में पट्टी है, इब्राहिम ने चला दिया, गर्दन कट गई, खून बहा, पट्टी खोला, देखा बेटा इस्माइल सामने मुस्कुरा रहा है, जिब्रील खड़ा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है, हातिफ से आवाज आती है खलील तूने हाथ को सच कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, क़यामत तक जो मेरा बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए खून बहाएगा, उस खून सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया जाए। आज कुर्बानी, पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा, पूरे साल लूडू जुआ खेला, ड्रीम 11 में पैसा लगाया, आईपीएल में सट्टा लगाया, लॉटरी टिकट खरीदा, खेत में बैठ के चिल्लम फूंका। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। और कुर्बानी कसाई को देगा 1000, और जो इमाम हलाल करेगा ज़बह करेगा उसको 100 रुपये, वो भी नगद नहीं, 5 बजे मुलाकात हुई दिया, वरना वो भी पार नहीं देता।
एक खस्सी 1000 रुपये किलो मान लो, अभी कुर्बानी माल 1000 रुपये किलो खस्सी पड़ता है। ऐसे तो 700-800 रुपये किलो है, 600-700, लेकिन कुर्बानी माल खस्सी जो खरीदते हो तो कम से कम 1000 रुपये किलो। अगर एक इमाम को अगर आप 100 रुपया देते हो खस्सी में, तो एक खस्सी हलाल करने में 100 ग्राम गोश्त देते हो। 100 ग्राम गोश्त का दाम 100 रुपया है। अगर 150 देते हो तो 150 ग्राम गोश्त। सोच के देखो, 20 किलो खस्सी में 100 ग्राम गोश्त कीमत इमाम को, और कसाई को 1000, और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है। इमाम से मोहब्बत करें, इमाम से कुर्बानी, ये रमज़ान, ये सब एक ऑफर होता है इमाम के लिए। इमाम साहब को मायूस निराश न करें, चाहे वो अपने ही से आप ज़बह कर ले, अपने ही से हलाल कर ले, लेकिन वो नजराना जो, जैसे हम लोग अपने इलाके में बड़ा जानवर में 500 के किए हैं, और खस्सी वगैरह में जैसे 250 रुपया रखे हम लोग हलाल का। एक खस्सी ज़बह करेगा इमाम साहब, 250 रुपया तुमको देना है। अगर आप खुद से ज़बह करो, लेकिन फिर भी वो नजराना दे देना है। तो ये इस तरह के आप लोग का निकाह खानी, जैसे हमारे अपने इलाके में हम लोगों ने 3,500 से 4,000 रुपये निकाह खानी रखा है। अब पता नहीं इधर कितना देता होगा, आजकल मुसलमान नहीं देता है। पटाखा फोड़ देगा 20,000 का, ऊपर में फूटने वाला, एकदम नीचे में नहीं फूट रहा है, सब ऊपर में फूट रहा है। बेटा फोड़ो ऊपर में, जब कवर के नीचे जाओगे तब वहाँ बम फूटेगा। यहाँ जितना फोड़ना फोड़ लो। आजकल पटाखा, आजकल कंपटीशन होता है। इन साल पटाखा मत फोड़ना, जब कंपटीशन करना है तो ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर खत्म। सुपरसोनिक मिसाइल जो ईरान के पास है, 2 मांग लो बेटा बाप, और 2 दीजिए, हम जा रहे हैं बारात। अफसोस लगता है। शादी में पैसा खर्चा मत करो, तालीम में पैसा खर्चा करो, पढ़ाई में पैसा खर्चा करो। आज मज़ार पे लोग, औरतें भी आने लगी, औरतें मज़ार आने लगी, जबकि हमारे मसले के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना मना है। और मैं कराम बैठे, हमको लगता है 2040 होते थे कफिल भाई, औरतें हम लोग को धक्का मार के मज़ार से निकाल देंगे। आप लोग को चाहिए, आप लोग को यहाँ का, आप लोग क्यों भीड़ लगाते हैं हम लोग को लिए? औरतें नमाज पढ़ने कहीं नहीं कहेगी, लेकिन मज़ार के नाम पे कहीं और से, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे भदरभंगा में हो, टोटो रिजर्व करके चले जाएगी, और वहाँ जाके बड़का झुलुम झूलेगी। उसका शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बड़का झुलुम झूल रही मज़ार के नाम पे। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़ा है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। आज भारत की धरती देखो, इसी हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान के धरती पे मुसलमानों ने अपने जान की आहुति दी है, बलि दी है, अपने आप को शहीद किया है। अंग्रेजों से लड़ के घर पे घर उजड़ गया। लाहौर से दिल्ली तक कोई दरख्त नहीं था जिसमें मौलाना के लाश नहीं लटका हुआ था। लेकिन आज कुछ कथाकथित लोग इसी भारत के धरती पे मुसलमान को डेली टॉर्चर करता है। कुर्बानी के मामले में टॉर्चर, ईद बकरीद आए तो टॉर्चर, सड़क पे नमाज मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ ये मत करो, वहाँ कुर्बानी मत करो। कौन जानवर करना है, कौन चीज करना है, ये तय तुम करोगे। मेरे दोस्त, क्या हमारे इंडिया गेट में नाम नहीं? आके जाके देख, उन भक्तों से जाके कहो, इंडिया गेट में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी का नाम है वो मुसलमानों का नाम है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा लड़ा है अंग्रेजों के साथ, तब देश में आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। जितना हक मंत्रियों का है उतना हक मुसलमान का है, जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। पढ़ोगे तब ना। बेटा को मोबाइल पकड़ा दिया, खेलो बेटा पबजी, खेलो खेत में बैठ के फ्री फायर, पियो गाछ में चढ़ के चिल्लम, देखो चौक में शराब, 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घर में घुसे, और वो बाप जाके कहे इस्लाम खतरे में।
खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। पढ़ोगे तब न, पढ़ना छोड़ दिया, हाथ में मोबाइल लेके दौड़ रहा। 8-8 साल का लड़का बर्बाद, 13 साल का लड़का बर्बाद, 14 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर। अब इस्लाम खतरे में, मोबाइल ले लेके जिंदगी बर्बाद है। अश्लील वीडियो देखता है, गलत फोटो देखता है, और लड़का कान में हेडफोन लगा के पूरे गली में मस्त मौला की तरह घूमता है और गाना गुनगुनाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खेत है रे, दिल किसी को क्यों देना चाहता? अरे दिल को रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब सड़कों पे चलोगे, झूठ कहोगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज गाना गुनगुना तो आप लोग थक गए? अरे थके नहीं, मेरी माँ बहनें भी आई है, वो लोग भी कहीं से सुन रही है ना। चलिए माशाल्लाह, उन लोगों को भी जगह देना चाहिए। आप लोगों को जगह नहीं दिए बैठने की, जगह बनाना चाहिए। औरतों को ज्यादा जलसा सुनना चाहिए ताकि वो समझेंगे। अरे माँ का गोद ही तो सबसे बड़ा मकतब है। माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद दारुल-उलूम है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है। एक माँ अगर चाहेगी ये बच्चा मेरा जो मेरे हाथ में है, इसको मौलाना बनाएंगे, हाजी बनाएंगे, कारी बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे। जो चाहे माँ वही बेटा बन जाए, अगर माँ बाप चाह ले तो माँ का गोद सबसे बड़ा है। आजकल की माँ हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिला, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में भात। ले बेटा ले 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 इधर इधर ले 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 भात लेकर ठूस। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला, बच्चा टावर में चढ़ा रहा है। अजब माहौल बना है। कल बाबा फरीदगंज शेख रहमतुल्लाह तआला अलैह की माँ 4 साल में अपने बेटे को नमाज में खड़ा कर दी। वो माँ कैसी थी? बेटा नमाज पढ़ो बेटा। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। 4 साल में माँ नमाज में खड़ी कर दी। सोचो वो माँ कैसी थी। आज की माएँ खुद नमाज नहीं पढ़ती। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। क्या लग रहा है? 96 97 कर दो। शोहर बेचारा कमाते कमाते परेशान, बीवी चुगली करते करते परेशान, घर में हरकत बरकत खत्म। दौड़ के आया झारखंडी बाबा, है झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हम घर देख के क्या करें। बोले हजरत एक बोतल पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2020 से बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, पूरा बोरिंग ही में जाके पढ़ देते हैं। पूरा खानदान पीते रहो नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं खाई, नमाज पढ़ा हुआ पानी पियो। मेरे दोस्त वलियों के दरबार पे जाओ, दिल को संभाल के जाना। मौलाना के पास जाओ, जबान को संभाल लेना। जो दिल में इरादा लेके जाओ, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सिर्फ दिखावे के लिए मज़ार मत जाओ। अजमेर जाओ तो खाली प्रचार प्रसार के लिए मत जाओ। मज़ार पर जाके सेल्फी लेके फोटो खींचने के लिए मत जाओ। उनकी बारगाह में जाओ, कुरान की चंद सूरतों को पढ़ो, चंद आयतों को पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ करो। ए मौला मैं गुनाहगार हूँ, ये नेककार है। मैं खताकार सियाकार हूँ, ये नेककार है। ये तेरा दोस्त है। ए मौला मुझे मत देख, अपने नेक बंदे को देख और उनके सदक़े मेरी दुआ को कबूल फरमा। मुसलमानों, जब दिल से कोई मांगता है ना तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। एक शख्स था, बहुत ही बड़ा गरीब था। इतना बड़ा गरीब था कि वो बेचारा चाहता था कि अजमेर जाए, लेकिन जा नहीं पाता था। रोज इरादा बनाता था, डेली इरादा बनाता, लेकिन अजमेर नहीं जाता था। क्या करता, उसके साथ मजबूरी थी। तांगा गाड़ी चलाते चलाते
चलाते जिंदगी कटाता था। इत्तेफाक देखो एक दिन अपनी बीवी को कहा हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली कि अजमेर जाओगे तो बच्चे कैसे खाएंगे, तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया पैसा टका कौड़ी कहाँ से आएगा। मेरे दोस्त लेकिन उसने इरादा बनाया था कि हम अजमेर जाएंगे। तो जब नबी के जब वली के दरबार में कोई जाता है खाली नहीं लौटता है, शर्त है कि वो दिल से जाए और दिल से मांगे, और जब दिल से मांगोगे तो रब की बारगाह में जाके दुआ दिल से करना। जब एक मर्तबा अल्लाह की रहमत का पुकारोगे, अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के तो वो दामन में समेट। क्या हुआ? चप्पल, अच्छा अच्छा कफिल भाई चप्पल खोज रहे हैं। चलिए आप लोग बैठ जाइए। क्या जलसा, मोहल्ले का नाम क्या है? हजरत सूफी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह मस्तान, उन्हीं के नाम पे जलसा हो रहा है। मस्तान बशीरुद्दीन साहब, उन्हीं के नाम पे ये जलसा हो रहा है। सालाना उर्स ये कमेटी वाले गांव वाले करा रहे हैं। तो निस्बत एक चीज होती है, निस्बत एक चीज होती है। और जब लोग किसी वली के नाम पे कुछ करता है, कोई वली के नाम पे करे, कोई पैगंबर के नाम पे करे, कोई माँ बाप के नाम पे करे, कोई औलमा के नाम पे करे, जो दुनिया छोड़ जाए। क्योंकि एक दिन सबको तो दुनिया छोड़ना होगा। अरे दुनिया सबको छोड़ना है, यहाँ जितने बैठे कोई बचोगे, सबको मरना होगा, एक भी नहीं बचेगा। वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेगा। हम लोग कुर्सी में, हम लोग भी मरेंगे। ये बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है बाजा वाला बचेगा? ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब करना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। जैसा काम वैसा अंजाम। इसलिए मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपनी नेकियों को अच्छा, अपने नामा अमाल को रोशन कर लो, चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो, पेशानी को सैदों से सजा लो, और घर को तिलावत कुरान की खुशबू से सजा लो, ताकि दुनिया से जाओगे लोग मुंह से कफन हटाएगा और देख के कहेगा ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। आजकल लोग दाढ़ी भी नहीं रखने लगा। हजरत हम लोग तो खैर दाढ़ी रखते हैं, कुछ लड़का लोग 1-1 इंच, हाफ इंच दाढ़ी। अच्छा वो दाढ़ी है नहीं, क्या है पता नहीं चलता है। तुमको जब रखना है तो या तो बड़ी रखो या तो मत रखो। अब इतनी छोटी छोटी दाढ़ी, अब पता नहीं मुझे दाढ़ी गैर मुस्लिम इस तरह रखता है। तुम अपने उनके चेहरे से बदलो, अलग करो। सिख समुदाय के लोग देखिएगा, एक आदमी अगर बाजार में रहेगा तो पहचान लोगे कि वो सिख है, क्योंकि वो पगड़ी और ये दाढ़ी को संविधान में मनवा लिया है। हम लोग कुछ नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी गए। अब दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि कौन है। एक दाढ़ी से कितना फायदा बता दें। इस दाढ़ी से सुन्नत भी अदा हो जाती है, और दाढ़ी रखने से आपका महीना कम से कम 150 रुपया बच जाएगा, और आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर होगा। कभी छोटा बच्चा गोद में लिए आप? गोद में कभी गोद में लेना, गोदी में। जब भी छोटा बच्चा गोद में लोगे वो आपको मुंह में हाथ ऐसे ऐसे करता है, क्या मालूम है? ऐसे ऐसे करेगा मुंह में हाथवा ऐसे, क्या वो पहचानता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है। जब हाथवा यहाँ देता है, देखता दाढ़ी मोछ, ओ ये बाप है माँ नहीं है, तो पहचान के बचवा चुप हो जाता है। अब अगर हाथवा दिया और माँ और बाप दोनों बराबर है तो बचवा टेंशन होता है कि हम किसके गोद में। तो इससे दूर भी टेंशन भी दूर है, और एक सुन्नत भी अदा है, और मर्दों की पहचान है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे बच्चे स्कूल से दूर है, हमारे बच्चे कॉलेज से दूर है, मदरसे से दूर है। आज हमारे अंदर कोई तमीज नहीं है, ना हम नहाने का ढंग जानते, ना खाने का तरीका जानते, ना बैठने का कोई अदब जानते। यहाँ तक कि कुर्ता पहनने का ढंग नहीं, पायजामा पहनने का ढंग नहीं, चप्पल पहनने का ढंग नहीं। इतने आदमी बैठे हो, जानते हो जूता कैसे पहना जाता है, जूता कैसे उतारा जाता नहीं जानते हो? आज के जलसा में सीख लो, ताकि काम आएगा। कि एक जलसे में गए थे, 2 बात सीख के आए। जब भी आज के बाद से जूता पहनोगे, आज के बाद से जब भी जूता पहनना, याद रखना कि दाहिने पाँव में पहले पहनना। जब भी जूता पहनना तो दाहिने पाँव में पहले पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। यानी दाहिने पाँव से पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह।
ये सुन्नत तरीका है। पजामा जब भी पहनो तो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से, कुर्ता पहनो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से, खाना खाओ तो जमीन में बैठ के, सर पे टोपी पहन करके, हाथ धोना प्लेट में कभी नहीं। और जब भी खाना खाना और खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। और जब सोने लगना तो दाहिने करोट में सोना, यानी दाहिने करोट में सो करके कुछ पढ़ना, यानी जब क्या पढ़ना, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना, कुछ पढ़ करके सो जाना, दाहिने करोट में सोना। सांस लेते हो ना तो रात भर में 71,752 मरतबा सांस लेता है। कितना? 71,752 मरतबा। जैसे आप ऊपर और नीचे मिला के 1 मरतबा हुआ तो उसको 2 कर दो तो 72,000 इतने मरतबा जब तुम सांस लेते हो, वो सांस लेने में एक सांस में सवाब है। कब? जब दाहिने करोट में सो जाओगे तब। यहाँ तो हाथ में मोबाइल लेके सोया, कान में हेडफोन लेके सोया, LCD सामने चालू किया, हाथ में रिमोट लेके सोया, किधर पश्चिम किधर पूरब, किधर उत्तर किधर दक्षिण, कोई दहना कोई बावां, कुछ पता नहीं है। मेरे दोस्त, तुम मुसलमान घर में पैदा लिए हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिस गौसे आजम ने ईशा के वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और 1-2 साल नहीं 40 साल नमाज पढ़े ईशा के वजू से फजर की नमाज, उसे हम लोग गौसे आजम कहते हैं। वही गौसे आजम 18 साल तक एक पांव को उठा देते, एक ही पांव में खड़े रहते, मुकम्मल ईशा से फजर तक मुकम्मल तिलावत कुरान करते, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वही गौसे आजम 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रखे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए, भोरे निकले सुबह तो वली बन के लौटे, उसे गौसे आजम कहते हैं। जिनके दरबार में अगर बेटी लेके जाए और गौस पर नजर डालता तो बेटा हो जाए। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को अगर नजर दौड़ा दो तो वापस आ जाए। इसीलिए शायर ने कहा है, निगाह वली में तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए वली का दरबार कोई मजाक दरबार नहीं है। गौसो ख्वाजा के यहाँ पहुँच जाना ये कोई मामूली चीज नहीं है। बस थोड़ी देर सुने, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, 2 बजे रात के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना कयामत। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने तो दुआ दे दिया, हाथवा ना उठा सके, हम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो बहुत अच्छा होता। तो एक चांस क्यों मांगिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे नमाज पढ़ते हैं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं हो? जुमा कितना नहीं पढ़ते? हाथ उठाइए। जुमन मियाँ सब उठाए, सब जुमन मियाँ। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। और फिर नमाज आप पढ़ते क्यों नहीं, उसके कारण है। सुनो, लोग कौन गाड़ी चलाने जाता है? जो गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि हम गाड़ी चलाएंगे। जो नहीं चलाने जानता उसको चलाने दे दोगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो नमाज जो पढ़ना जानता है ना, उनको लगता है कि कब हम नमाज पढ़ें, कभी कज़ा भी हो जाए, कभी छूट जाए तो उसका दिल घबराता है। और जो वो जानबे नहीं करता है उसका क्या मन करेगा। अब आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग पढ़ना सीखे नहीं। जिस दिन नमाज पढ़ना सीख जाओगे आपका दिल धड़केगा, अजान के टाइम में दिल धड़केगा, लेकिन नहीं धड़कता। क्यों? आप सूरह फातिहा जानते नहीं, तहियात याद किए नहीं, दुरूद शरीफ पढ़े नहीं, दुआ कुनूत देखे नहीं, दुआ मसरूआ याद किए नहीं, आयतल कुर्सी सीखे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, असलन कुरान पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, तो आप कैसे नमाज पढ़ोगे? सोचो, आप जैसे जुम्मा ही पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? बगैर पढ़े
जो नमाज पढ़ लेते हो, ये हैरत की बात है। या तो आप नमाज में मजाक करते हो या फिर आप कुछ जानते नहीं हो। अब सोचो कि नियत करता हूँ, जब 4 रकात की नियत करोगे तो हाथ बांधोगे, फिर यहाँ सना पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, वो भी मखरज के साथ बेहतर से पढ़ना है, फिर सूरत मिलाना है, फिर रुकू करना है, फिर सजदे में जाना है, फिर सजदे से उठना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर रुकू करना है। तो तहियात नमाज में वाजिब है। आप अली बाता से कभी भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोले नहीं, संदर कुरान कभी छुए नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मौलाना के पास कभी बैठे नहीं, मस्जिद में कभी गए नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग कम बड़ी हैरत नहीं है, आप लोग आदमी हैं ही नहीं, आप लोग सब जिन्नात हैं, सब जीन है। सोचो, तहियात पढ़ने के लिए अरबी पढ़ना जरूरी है, और आपकी नीयत देखिएगा जुमा के दिन अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो फुसुर फुसुर क्या? इतनी उम्र हो गई, 50-55 साल उम्र हो गई, सलाम फेरेगा हजरत, अरे बाप लता मक्का देख रहा है, झूठे मूठे। क्या लगता है कि बूढ़ा लोग नमाज पढ़ना जानता है क्या? दाढ़ी पक गई, टोपी पहन लिया, क्या लगता है कि उम्रा करके आ गया तो नमाज पढ़ना सीख गया? जब तक बचपन से नहीं सीखोगे, जवानी में नहीं सीखोगे, बुढ़ापा दाढ़ी तो लोग देखता कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद सफेद दाढ़ी है, वो टोपी, वो सादा सादा कुर्ता पजामा, तो अब वो जिंदगी वाली बात नहीं पढ़ा, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? इसलिए अपने मोहल्ले के मकतब में पहले बेटा बेटी को पढ़ा दो, तब तेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे, मस्जिद जाएगा, सजदा करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान को रखेगा, तिलावत करेगा, समाज में बैठेगा, इंसाफ करेगा। मांगना हराम है, लेना हराम। लेकिन आजकल इतना खतरनाक, हलवा भुंजिया खा के घर से गया, और वहां बेटी बाप घर कहेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। मुसलमानों तौबा कर, औलाद को पढ़ा। वो बेटा कहेगा बाबा मैंने नबी के नाम पे जलसा सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी में सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लेके ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए इस जलसे में आज एक पैगाम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लड़का इस जलसे में, 5 बेटा का बाप या फिर बेटा खड़े होके कहे ऐलान करके बाबा हम बेटी बाप से मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो दे देगा तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर आज के जलसे में एक आदमी खड़ा होके कह दिया कल मेरी तकरीर मधुबनी में होगी, परसों फिर मुजफ्फरपुर आएंगे, फिर नरसों चकिया मुजफ्फरपुर में रहेंगे, ये पूरे क्या कहते हैं बिहार में ऐलान हो जाएगा कि एक जगह गए थे प्रोग्राम में, क्या नाम है गांव का, भिखनपुरा गए थे, वहाँ के जलसा में मजार शरीफ के नाम का, बाबा के नाम का जलसा था, वहाँ एक या 2 नौजवान ने हाथ उठा के कहा था बाबा हम बेटी बाप से मांगेंगे रिश्वत नहीं, खुशी से वो अगर 2-4 बस दे दे, 2-4 ट्रक दे दे तो ले लो, 2-4 करोड़ दे देते लो लो। कोई एक लड़का खड़ा होकर कह सकता है, कोई ऐसा एक मर्द है, एक मर्द ज्यादा नहीं, एक लड़का चाहिए, एक नौजवान, कोई ऐसा एक नौजवान है? खड़े हो जाओ। आपकी शादी नहीं हुई, हो गई, आप अपने बेटे के शादी में नहीं मांगोगे, क्या नाम हो गया? गुलाम नबी। देखिए नबी का गुलाम के सबूत दे दिया। कहां के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले, यहाँ के नहीं। हम सोच रहे कि यहाँ के भिखनपुरा कौन इतना हिम्मत कर लिया कि खड़ा हो जाए। हम तो सोचे भिखनपुरा में इतनी हिम्मत वाला कौन हो गया? कोई भिखनपुरा का आदमी एक है, कोई एक आदमी खड़ा हो सकता है? अरे ये पैगाम एक का बूढ़ा, एक चचा उधर है, देखिए एक आदमी है, वो बेटा शादी करेगा या पोता करेगा नहीं लेगा, 2 आदमी हो गया, और 3 आदमी चाहिए, एक आदमी हम हो गए, देखिए 4 आदमी। क्या हो गया नाम बेटा? मोहम्मद हैदर अंसारी। लोग बेटी बाप से लेना हराम नहीं है, मांगना नहीं लिए है ना। अरे शादी हो गई तुम्हारी, अरे जो नहीं किया उनको बोलने खड़ा हो जाए,
चलिए आपने नहीं लिया, अच्छा काम किया है, अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की अता फरमाए। एक आदमी देखिए आजकल हजरत पटाखा लेके जाता है ना, डीजे लेके यहाँ चलता है क्या? डीजे वगैरह इधर नाचता है, डीजे चलता है। डीजे अगर लेके जाओगे, पटाखा लेके जाओगे तो ये नबी की सुन्नत के साथ तुम मजाक करते हो। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो बेटा कहता बाबा करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांधा था। पता 18 साल उम्र इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर की थी। 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैदान करबला में उतार दिया घोड़े पे सेहरा बांध के। आगे बढ़ा यजीद जी खड़ा था, 22,000 फौज के बीच में 18 साल का जवान बेटा 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान में उतरा। उतरने के बाद तलवार चलाते गए थक गए। 19 यजीदियों को कत्ल किया। कितने यजीदियों को? 19 यजीदियों को कत्ल करने के बाद इमाम हुसैन का लड़का वापस आया। अली अकबर आके वो बाबा हुसैन के सामने खड़ा हुआ, कहा बाबा अब मुझसे तलवार नहीं चलाया जाएगा, अब मेरी सांस रुकने वाली बाबा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं तलवार चला सकूं। 3 दिन के भूखे प्यासे बाबा, थोड़ा सा पानी होता ना, थोड़ा सा पानी होता, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। गौर करो बिगनपुरा के मुसलमानों, 18 साल का जवान बेटा, 56 साल बाबा हुसैन की उम्र, 10वीं मुहर्रम जुम्मा का दिन, 61 हिजरी प्रदेश वतन, जमीन गरम दुश्मन प्रदेश में है, लेकिन पूरी दुनिया हैरत में। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को देखा, कहा बाप बेटा तूने मैं खेमे में नहीं देखा, तेरी फूफू ज़ैनब कई दिन से प्यासी है, तेरी बहन सकीना कई दिन से भूखी प्यासी है, तेरी माँ शहरबानो दम घुटने पे लगी है, तेरा भाई अली असगर अरे मेरे गोद में दम तोड़ दिया। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता, चंद कतरा होता, इन यजीदियों को पलट देते। आज बेटे को दूल्हा बना के ससुराल में नाचने वाले, बेटे को दूल्हा बना के पटाखा फोड़ने वाले, बेटे को दूल्हा बना के 20-25 गाड़ी लेकर रिश्वत खाने वालों, अरे करबला के नाम पर क्यों झूठा नारा लगाते हो? 18 साल का बेटा अली अकबर ने बाबा हुसैन के सामने खड़ा होके कहा था बाबा चंद कतरा पानी होता ना, इन यजीदियों को पलट देते। इमाम पाक फरमाते बेटा मैं भी तो 3 दिन से पानी नहीं पिया, इन दुश्मनों ने नहर फरात पे कब्जा कर लिया, इस कदर सख्त सिपाही बैठा दिया कि मेरा बेटा अली असगर हाथ में हथेली में दम तोड़ दिया। ए बेटा तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन है ना, कई दिन से बीमार है, खेमे में कर्रा रहा, लेकिन तूने अपने बाप से जब पानी मांग लिया, हम तेरी प्यास ना बुझा सकेंगे। दुनिया कहेगी देख हुसैन ने अपने बेटे की प्यास भी ना बुझा सका। ए बेटा मेरे करीब आ जा। बेटा करीब आ गया। कहा बाबा करीब आ चुका हूँ। कहा बेटा और करीब आ जा। कहा बाबा बिल्कुल करीब आ गया हूँ। कहा बेटा अपनी जबान को खोलो, मेरी जबान खुली है ना बेटा, अपनी जबान से मेरी जबान को चूस लो, अपनी जबान को मेरी जबान पर रख दो। इमाम हुसैन 56 साल का बाबा हुसैन है, 18 साल का बेटा अली अकबर है। दुश्मन के बीच में मैदान करबला में एक बाप अपने बेटे की जबान को चूस रहा है प्यास बुझाने के लिए। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन फरमाते ए बेटा बोल कैसा लगा? कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ गई है। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो बेटा। फिर कहा बाबा अब बेटा कैसा लगा? कहा बाबा और प्यास बुझ गई है। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो। जुबान बाबा की भी सूखी हुई है, जबान बेटे की सूखी हुई है। बेटे की बाप की जबान को इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने चूसा। बाप ने कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बाबा अब मेरी प्यास बुझ गई है। इतना सुनना था। इमाम पाक फरमाता बेटा अरे तुमने करबला के मैदान में इन दुश्मनों के बीच में 56 साल की उम्र में मेरी जबान को चूसा है, और मैंने न मस्जिद नबी के सहन में 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला के धरती पे तेरे बाबा की जबान है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ। बहुत आज मुसलमान कहता है
कि ये शराब तुम पीते हो? अरे इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक सवाल किया था, ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन दे दो, ए हुसैन अपना वोट दे दो, ए हुसैन यजीद को बैत कर ले, ए हुसैन यजीद को बादशाह मान ले। इमाम हुसैन ने कहा था नहीं, हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद को समर्थन नहीं देंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था, ए हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो सुनो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो सुनो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली असगर को देना होगा। मेरे इमाम हुसैन ने कहा हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। गौर करो, या इमाम पाक आपसे हाथ मांगा था, हाथ दे देते बेटा बच जाता, यजीद के हाथ में हाथ दे देते भांजा बच जाता, यजीद के हाथ में हाथ दे देते अली असगर बच जाते, हाथ दे देते अली अकबर बच जाते, हाथ दे देते उन्होंने मोहम्मद बच जाते। या इमाम पाक आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। गौर करो, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी को परदेश वतन में 56 साल 4 महीना 5 दिन की उम्र में इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर ऐलान किया था, ए नाना की उम्मत ये देख लो, चारों तरफ सिपाहियों ने घेरा है, पानी बंद किया है, हाथ मांगा है, लेकिन हाथ ना दे करके पूरा खानदान दे दिया और ये ऐलान कर दिया क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। चूंकि यजीद शराबी था और हुसैन इसीलिए यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। आज अगर कोई मुसलमान शराब पीता है वो हुसैनी क़यामत तक नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और यहाँ क्या लगता है नहीं होगा? 5-10 को मताल पियंकर भी बैठा हो, 5-6 को चिलम खींचने वाला भी, भंगेड़ी भी हो सकता है, होगा। अब वो लोग सोचता होगा जो बोतल वाला होगा, झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर इसी जलसे में। अगर कोई शराब पीते हो तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा दुनिया में, कफन में चेहरा बदलेगा, कब्र में चेहरा बदलेगा। तौबा करेंगे, चेहरे पे रोशनी होगी, कफन हटाएंगे, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन है। चला मुसलमानों ने मजाक बना लिया है, शराब पीने वाले के घर का बर्तन नापाक होता है। सुनो, शराबी के घर में खाना भी नहीं चाहिए। शराबी के घर में अगर तुम पानी पियोगे उसके बर्तन नापाक। शराब पी के आया, गिलास में मुंह में लगा के पी दिया, वो गिलास रख दिया, बहू बेटी उठाई, सब बर्तन में मिला के धो दिया, वो नापाक गिलास सब पाक बर्तन में मिला के सबको नापाक कर दिया। शराबी पी करके आया था, शराब कपड़े में गिरा, पीते पीते इधर उधर गिरा, वो वॉशिंग मशीन में अपना कपड़ा डाल दिया, हाजी का कपड़ा, शराबी कपड़ा, बेनमाजी कपड़ा सब में घुमा दिया। अब थोड़ा पानी दे के फैला दिया, कपड़ा नापाक रह गया। अब वही नापाक कपड़ा पहन के लोग जुमा पढ़ने चला गया। नियत किया अल्लाह पर, उसको मक्का क्या दिखाई देगा? मस्जिद का पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, कितना स्पीड चल रहा है। अरे बोले इस्लाम खतरे में है, बोले तुम्हारा पंखा खतरा में। नियत करो, मौला अली नमाज में खड़े थे, पांव से तीर निकाल लिया, पता नहीं चला। आज के नमाजी, आजकल तो नमाज लोग पढ़ते हैं, अगर एक मोहल्ले में 25 नमाजी है हजरत, अगर किसी मस्जिद में 25 नमाजी है ना, तो उसमें 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने। कहाँ से फतवा सीखता है पता नहीं चलता है। और 5 नमाजी पीर और 13 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती, पढ़ना लिखना जानता नहीं। अगर एक दिन इमाम मस्जिद से गायब हो गए, पूरे मोहल्ले के लोग शिकायत। तनख्वाह कितनी? 8,000, 7,000, 9,000। दोस्त, कभी सोचा आपने एक इमाम की जिंदगी से खेलने वाला मुसलमान, इमाम को गुलाम समझने वाले मुसलमान, इमाम को झुकाने वाले मुसलमान, इमाम को कमजोर समझने वाले मुसलमान, तूने मस्जिद के इमाम को कमजोर समझा, दुनिया आपको कमजोर समझ रही है। तू मस्जिद के इमाम को झुकाना चाहा, दुनिया आपको झुका रही है। आप मुझसे इमाम, अपने मस्जिद के इमाम की कदर नहीं करते, दुनिया आपकी कदर नहीं करती है। इसलिए अपनी मस्जिदों के इमाम की कदर करो। सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े
मुक़र्रिर, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े खतीब अगर कोई है वो मस्जिद के इमाम हैं, जो पांचों वक्त नमाज भी पढ़ाते हैं। अगर बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो फिर फूंको, गाय दूध ना दे तो पानी पढ़ो, बेटा गुम हो जाए तो ताबीज लिखो, कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ाओ, जनाजा के बाद तीजा करो, तीजा के बाद चालीसवां करो। आपको तो कुछ करना नहीं है, आपने तो मस्जिद में इमाम रख दिया है, लेकिन कम से कम अपनी औलादों में से एक औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, एक औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा वक्त पे फातिहा पढ़ सके। ए मेरे दोस्त, तालीम की कमी है मुसलमानों में। आज हम नमाज पढ़ना तक नहीं जानते, आज हम दुआए जनाजा नहीं जानते। क्या करते, परसों गए थे कुर्बानी में, अरे 3 दिन पहले कुर्बानी में ईदगाह गए थे, इमाम ने कहा 6 ज़ायद तकबीर के साथ 2 रकात नमाज ईद उल ज़ुहा की पढ़ना है, ईद अज़हा की 2 रकात नमाज पढ़ना है, 6 ज़ायद तकबीर के साथ हाथ उठाना है, बांधना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, अब बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया, और आके मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा हाथ खतरे में। ईदगाह में हजरत हाथवा उठा के आगे वाला देखता है, नमाज तक पढ़ना नहीं जानता। आजकल बूढ़ा लोगों को देखिएगा मस्जिद में घुसता है, हम लोग देखते हैं ना, उंगली तहियात पढ़ते पढ़ते दोनों उंगली उठा देता है। हमने चाचा एक उठाई, बोले कहा कने गड़बड़ा के उठ गया है, कुर्सी लगा के नमाज पढ़ रहा है। मस्जिद में देखे हो, पूरी जिंदगी मोड़ में जाके चुगली किया, और जब कमर जवाब दे दोगे, अभी मस्जिद में कुर्सी देखते हो, 5 साल बच्चों मस्जिद में पलंग बिछा देगा। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप मज़ार के अंदर घुसे ना, औरतों को मज़ार के अंदर जाना हराम है, औरतें मज़ार नहीं जा सकती। अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो जनाजे में क्यों नहीं जाती है। औरतों को घर में रहना अच्छा लगता है, वो अपने घर में रहे, अपने चेहरे को बचा के रखे, आँख को बचा के रखे, ज़बान को बचा के रखे, चूँकि एक औरत जो होती है वो माँ होती है। और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। गौर करो, माँ के कदम में जन्नत है, कितनी बड़ी दौलत जन्नत है माँ के कदम में। अब वो माँ आवारा के तरह मज़ार में घूमे तो जाकर के झुलवाम झूले, जाके इधर उधर बाजार मार्केट में करे, जबकि माँ के कदमों में जन्नत है। माँ की दुआ में गारंटी है, 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे घर में बैठ करके, बिखनपुर में आंचल उठाए तो बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में। कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का। लेकिन आजकल के नौजवान, जहाँ शादी हो गई वो बीवी जहाँ उसके घर में आ गई, जहाँ लड़का शादी किया बीवी हो गई, अब वो बीवी नहीं पीर है, पीर उसके लिए पीर से है वही है। बीवी जो कह दे, माँ को छोड़ दो, छोड़ दिया, बहन के घर मत जाओ, जो बंद कर दिया, भाई से लड़ाई करो, लड़ गया, घर इधर दरवाजा उधर काट दिया, इधर रास्ता उधर बदल दिया। जब तक भाई था भाई आपस में एक ही जगह सोता था, बीवी आई रास्ता बदल दिया, घर बदल दिया। मेरे दोस्त, टूटी हुई झोपड़ी से बेटी उठा के ले आना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना के लाना। कसम खुदा के शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल बीवी सलाम करती है, अरे बीवी सब सलाम करती है। कुर्बानी के दिन किया था, हल्का हल्का एकदम हल्का। ईद में HD, ईद का सलाम HD, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, उसको कोई मतलब थोड़ा है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा रखती थी, नबी की बेटी एक कपड़ा, 12 पेवन होता था। कितना पेवन होता था? 17 पेवन होता था। लेकिन जब फातिमा सजदा में पेशानी को उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारी घर की बहू बेटी कपड़ा शोहर के लाए हुए पसंद नहीं करती है, और नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई थी। आज हमारी माँ बहनें बाजार रोजा रखे या ना रखे, वायरल हुआ था ना, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार,
ये सिस्टम था। औरतें आजकल क्या आपके लाए हुए कपड़ा पसंद कर लेगी? 99% औरतें नहीं पसंद करती है। 99% औरतें शोहर के लाए हुए कपड़े अपने से बाजार जाएगी। और कभी आजमाना हो तो तुम बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा सूट खरीदना, खरीद के घर आना, आके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली बीवी का मुंह देखना। यहाँ भिखन पूरा बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटा बेचारी से दूध के धुली हुई है। इस सब बात गोरोल के उस पार की बात बता रहे, यहाँ ठीक ठाक करेगी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा कभी बाजार में कदम तक नहीं रखी थी, पता तुम? मरने से पहले अपने शोहर को कहा था कि मेरा जनाजा रात में निकालना, दिन में मत निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। फातिमा ज़हरा अपने शोहर अली से कही थी कि मेरा जनाजा रात में निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि लोग मेरा जनाजा गैर मर्द ना देख सके। और आज हमारी बहू बेटियां मोड़ जाओ, हटिया जाओ, चौक जाओ, मोड़ जाओ, जहां जाओ, मजार जाओ, हर जगह यही शादी घर जाना। अगर 10 मर्द है तो 20 औरतें, और इतनी सिंगार, बाप रे बाप, वो फेरन लवली 1.5 घंटा फेस वॉश। गांव में शादी हो तब औरतों का रूप रंग देखना, पहचान नहीं पाओगे कि ये मोहल्ले की औरत है या विदेशी है। इतने सुंदर सुंदर बन के नहीं, शोहर के पास रहेगी भूत के तरह। जहां बनना था, शरीयत कहती है कि शोहर के पास जाओ तो चेहरा सजा लो, आंखों में सुरमा लगा लो, चेहरे को बनाओ, बाल को झाड़ लो, हाथ में कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के शोहर के पास जो बीवी जाती है और शोहर को देख लेती है, तो किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। आपकी बीवी जिस दिन बन संवर के आ गई आपके पास और आप बीवी को देख के खाली मुस्कुरा दिए, यानी खुश हो गए, तो उसके नमाया माल में, बीवी के नमाया माल में कितना सवाब मिलेगा? 2 रकात नफल नमाज का सवाब। रोज तेरी बीवी बन संवर के आएगी तो रोज इतना सवाब। लेकिन आजकल की बहू बेटी बन संवर के आएगी तो चुड़ैल की तरह मुंह देखना, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब शादी घर जाएगी तब इन लोग का स्टाइल देखना। रे बाप, एक लड़का तो अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, इतना बन सवर के शादी घर जाती है। लड़कियां लोग तो मत पूछो, शादी घर में हम लोग निकाह पढ़ाने के लिए कभी मौका मिलता है तो मंडप में जाने के लिए सोचना पड़ता है कैसे जाएंगे। औरतें भीड़, जवान जवान लड़कियां हाथ में मोबाइल, खाली सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। भला बता उसे पता होगा ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया गया। इसलिए मेरे दोस्त, इस दौर में अभी सोशल मीडिया खोलो, अभी आज के न्यूज बता रहा हूँ, आज 3 लड़की, एक नहीं 3 लड़की आज के न्यूज में खोलो, देखा होगा शायद आप लोग देखे होंगे। 3 लड़कियां, एक शायद ये इधर हैदराबाद की तरफ थी और एक बिहार की है, 2 बिहार की। आज के न्यूज गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान की बेटी, 3 बेटियां आज की रिपोर्ट में, कॉलेज में पढ़ने वाली। सोचो मेरे दोस्त, बेटियों को कॉलेज स्कूल भेजो, लेकिन नजर रखना आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे देते हो, बेटी मोबाइल ले घूम रही है जवान जवान बेटियां। मौलाना साहब आप नहीं जानिएगा, बेटी कॉलेज में एडमिशन है इंग्लिश मीडियम में और वो मोबाइल लेके घूम रही है। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, वहाँ फोन फान नहीं। माँ ने पूछ लिया, अरे किसका फोन आया था, घंटी बज रही थी, कहाँ टावर है? अरे खेतवा तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर। बेटियों को नजर रखो, जवान जवान बेटियों को, खासकर रात मोबाइल मत देना। कितना घर उजड़ा आपको नहीं पता। सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। मेरे दोस्त,
जवान बेटियां, किसी की बेटी मोहल्ले में हो, अलग कहीं बात करते तो कहे कहाँ बात कर रही रहती है इस टाइम में, यहाँ कोई नहीं है, तुम कहाँ बात करती हो, उसके माँ बाप को खबर करो। ये नहीं कि फलना की बेटी है, मेरे दोस्त कौम की बेटी है, कच्ची उम्र है, 18-20 साल की उम्र है, इंस्टाग्राम चला रही है, फेसबुक चला रही है, यूट्यूब देख रही है, इधर उधर की बात देखते देखते अब जवान लड़की है, कच्ची उम्र है, दिमाग कमजोर है, दिमाग हैंग का मारा, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधा इजहार कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, खाना पीना बंद, प्यार, काम काज ठप, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है। अरे उन बेटियों को पढ़ा देता तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बेटियां सोते सोते जबान से कहते जाती मैं सोता हूं, या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले मसल्ले अला। आज का प्रोग्राम 100% कामयाब। आज की मेरी तकरीर और जलसों से अलग हटके हो गई और अलग हिसाब से हो गई। आज इधर उधर कम, आज तकरीर मैंने ज्यादा किया, आज फेंकम फांकी नहीं किए हैं, आज तकरीर ज्यादा कर दिए। 1 घंटा हो गया, आप लोग थक गए, वरना 10-5 मिनट और बोल देते। आप लोग थक गए, लगभग थके, वरना अभी बहुत बाकी है, हलवा बाकी है, झंडा बाकी है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, ये सब बाकी है। लेकिन आप लोग थक गए, फरमाइश तो बहुत किया था, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी 1 घंटा हो गया। मैं 2 बजने में 5 मिनट बाकी था, मेरी तकरीर शुरू हुई, 2:55 हो गई, गोया कि 1 घंटा 2 मिनट हो गया। कितना? 1 घंटा 2 मिनट और 5-10 मिनट बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ उठाना बंद कीजिए, पांव उठाना चालू कीजिए। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। जैसे आते थे शहर में, शायरलू पढ़ता था, जैसे दे रहे थे ना, तो क्या शहर का बाल बच्चा भात रोटी खाता है? हम लोग को बाल बच्चा अलकतरा पीता है। हाँ माशाल्लाह, शायर को भी दो, नकीब को भी दो, खतीब को भी, सबको दो। अगर नहीं देना है तो किसी को मत देना है तो सबको दो, वरना किसी को मत दो। बेटा थोड़ा रास्ता छोड़ दो, 2-4 रुपया आना है, आने तो बेटा, एक तो देगा नहीं, फिर रास्ता जाम करके रख। सुभान अल्लाह। आजा मेरे प्यारे, आजा सुभान अल्लाह, माशा। इस तरह आओ, आजा आजा, बस इतने स्पीड में दे रहा था, मैंने बड़ा नोट है। चलिए जो भी है, ये आप दे दिए तो आपका नाम हो गया, सुबह मेरा काम हो गया। माशाल्लाह आज का जलसा ये यहाँ के लोगों ने, भिखनपुरा के लोगों ने सजाया और बहुत अच्छा। ये तो पढ़े, आप तो पढ़े इतना अच्छा कि समा बांध दिए, बड़ा अच्छा पढ़े आपने। यही कलाम, यही अंदाज अगर बम्बे से आके पढ़ते तो मत पूछिए, खाली माइक पे खड़ा होते नारा चारों तरफ से, कहा कि बम्बे से आप आते, आप अपना नाम के आगे मुंबई लिखवा दीजिए, चाहे मद्रास लिखवा दीजिए। आजकल यही होता है, शायर है मुजफ्फरपुर का लिखवा रहा है कलकत्ता बनारस का। हम बरेली शरीफ की है, अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे इलाके बराबर आना जाना करते हैं। बरेली शरीफ में अच्छा आना करता है, लेकिन ये अगर बम्बे लिखवा देते, कलकत्ता लिखवा देते, चूंकि यूपी और बिहार जो सटा हुआ है, आजकल हमारे झारखंड से शायर नहीं है। बिहार में देखिए 4 राज्य में वो शायर है, बिहार, बंगाल, यूपी, ये 3 ही 4 राज्य के पूरा हिंदुस्तान घूमता है। कभी त्रिपुरा में सुने कोई शायर का नाम? मिजोरम में सुने? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कभी सुने हैं? नहीं सुने होंगे। जितना शायर मुकरी यूपी, झारखंड, बंगाल, बिहार, पीर भी यही 4 जिला। दूसरे राज्य में पीर नहीं मिलेगा, कहीं पीर नहीं। यूपी में पीर देखिए, मुजफ्फरपुर में देखिए, जगह जगह मजार देखो, जगह जगह झंडा देखो, और इलाके में नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों खुराफाती भी ज्यादा ही इलाके में होता है। जलसा सबसे ज्यादा 4 राज्यों में होता है। एक साल में करोड़ों का जलसा होता है। अमल करो, जलसा कम करो, जलसे में खर्चा कम करो, अमल ज्यादा करो। यहाँ बैठे बैठे जैसे 5 आदमी ने हाथ उठा दिया, ये अमल हो गया।
3 आदमी शराब से तौबा कर लोगे, ये अमल हो जाएगा। 2 आदमी बेनमाजी, वो नमाजी बन जाओगे, अमल हो जाएगा। तो गोया के आप जितने पढ़ोगे तो कम से कम अमल करने की कोशिश करोगे तो हो जाओगे। माँ बाप के कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। लेकिन आजकल लोग जहाँ मोहल्ले में पीर साहब आ गए, रे बाप, काजू किशमिश छुआड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजा दिया है, और बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया। जो बाप जन्नत का दरवाजा गुलगुल्ला से भेंट में, और पीर साहब के लिए हजरत 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 थोड़ा कदम रख दीजिए, खाली छू दीजिए, छूइए खाइए मत, नहीं छू दीजिए। मेरे दोस्त, सबसे बड़े पीर माँ बाप हैं। जिस माँ का चेहरा देखने में हज का सवाब। सुना सोचा कभी आपने? माँ बाप को छोड़ के अजमेर में चादर चढ़ा दो, माँ बाप को छोड़ के बरेली में जाके चादर चढ़ा दो, माँ बाप को छोड़ के कलियर चला जा, कुछ नहीं फायदा होगा। अगर भिखनपुरा में माँ बाप जाना तो मुस्तफा जरूरी है। माशाअल्लाह। देखिए हम थक गए, बहुत ज्यादा थके हैं। जब थक गए हैं तो हमको ताकत नहीं मिल रही है। थोड़ा सब देखेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आएगा, ताकत मिलेगी। सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोला, झारखंडी सजा गजब बोल लो, साला गजब बोला। मेरे दोस्त, साला नहीं मौलाना बोलना, हाँ सुबह साला बोल देता है, साला गजब बोला झारखंडी। मैं इंशाअल्लाह आज आपके बीच में जो गुफ्तगू हो गई, मुझको नहीं लगता कि दोबारा इस तरफ की तकरीर कहीं हो पाएगी। करबला पर भी बोल दिए, शादी ब्याह पर बोल दिए, वली पर बोल दिए, माँ बाप पर बोल दिए, औरतों पर बोल दिए, डीजे पे बोल दिए, पटाखा पे बोल दिए, बम पे बोल दिए, मिसाइल पे बोल दिए। अब कुछ बाकी नहीं रहा। अगर कुछ बाकी है तो फिर कभी आएंगे तो बोल देंगे। आज का जलसा 3 बज गया, हजरत कोई हिल नहीं रहा। 3 बज गया, कोई खड़ा उठ नहीं रहा है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। आज का जलसा, ये हमारे कहाँ गए, वो बार बार फोन कर रहे थे। क्या नाम? दिन भाई बार बार फोन कर 8 महीना पहले, बाबा आना है आना है आना है। हम बोले इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। जितना लोग कहता था झारखंडी बाबा, कुछ लोग सोचता था कि बूढ़ा सूढ़ा होगा, चूंकि झारखंडी सुनता नहीं कि झारखंडी बाबा तो एकदम बीमरिया की तरह होगा। जब देखा कि बाबा आप तो एकदम जवान है, हम बोले मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मधुबनी में कर दिए हजरत। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चावल, काहे बैठेंगे, जब जन्नत जमीन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, वो रब का हुक्म होगा। सभी को अल्लाह जन्नत देगा तो बूढ़ों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसे नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो जवानी के बाद जवान होती है। नियत करोगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी नियत बांधा, अरे को मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन है का, थोड़ा जला दीजिए ना। एगो मच्छर काट ले मोटिन याद करते हो। नमाज, हाँ नमाज पढ़ो दिल से। दिल कहाँ रहता है जानते हो? है बेटा रे, ये दिल कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बताओ ना। अरे दिल कहाँ रहता है? दिल कितनी उम्र? दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करना पड़ता है ना। 8वां लड़का कुछ लिखे या ना लिखे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। हम बोले ये क्या है? बोल दिल गाय। हजरत हम लोग लड़का लोग को देखते हैं, गजब पागल बना है कसम से। कहाँ रोड में, खेत में, यहाँ वहाँ बैठ के 12 बजे रात पढ़ना लिखना है नहीं, कान में मोबाइल सटाया, हेलो खाना खाए? हाँ खाना खाए, सोना रानी, गुड नाइट, गुड 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 गुड।
अब कहाँ फोन करता, हम कहाँ फोन करता है रे? आप नहीं जानिएगा हजरत, प्राइवेट बात है, पर्सनल बात। नजर बेटों पे रख, आवारा बन गया, पेशाब करके पानी नहीं ले रहा है, घर में नापाकी फैल रही है। तुम मुसलमान हो, मुसलमान क्या काम करो? क्यों तुम्हें ठोकर मारा जा रहा है? एक झोला छाप नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, अरे ये उनका कहना है, कहो। अरे जिस गरीब नवाज ने इसी भारत की धरती पे 850 साल पहले एक ऊंट को बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए हुए भारत की धरती से जब एक ऊंट नहीं उठा सके तो खाजा के बैठाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, ये नेता तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा 2-4 घर तोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा 2-4 बेटे को मार सकते हो, अरे ज्यादा से ज्यादा हमारे 2-4 बच्चों को जेल में डाल सकते हो। तो चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। हमने करबला से सब्र सीख चुका है। 22,000 खा पी के आया था, 72 एक तरफ था, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का दुनिया से नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तू ना घबरा, जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमान को सताया गया है, तब तो इस्लाम आगे बढ़ा है, इसको याद रखना। आज जो तुम जुल्म देख रहे हो मेरे खिलाफ, आज हम कुर्बानी के लिए मंडी में बकरा लेके जाएं, तुम उसके मुकाबले में सुअर लेके चले जाते हो। देखा कि नहीं देखा, खंजीर लेके उतरा। ये कौन से कानून है भैया? आज तुम क्या कर रहे हो? कल तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, एक हिंदू एक मुसलमान के दरवाजे में बैठता था, एक जगह दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ चलता था, एक जगह त्योहार में लोग मिलते थे। आज तुमने ऐसा खाई पैदा कर दिया, एक ऐसा रंग बना दिया कि लोग नफरत के पुजारी बन बैठे हैं, नफरत का सौदागर बन बैठे हैं। आज तुम हमारी कुर्बानी पर नमाज सवाल उठाते हो, हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे तुम सवाल उठाओगे, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे तुम तय करोगे। क्यों? वजह यह है कि मुसलमानों तुम बुज़दिल बन चुके हो, तुम बुज़दिल बन गए हो, तुम्हारे अंदर में हौसला खत्म हो चुका है। वरना यही मुसलमान थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। घबरा नहीं, 2 राज्य नहीं, पूरा हिंदुस्तान का राज्य अगर जीत जाए फिर भी मुसलमान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारत में मुसलमान कल भी शान से था, आज भी शान से है, जब तक देश रहेगा शान से रहेंगे। क्या कर लोगे, क्या करोगे तुम? अरे मस्जिदों में नमाज कौन सड़क पे पढ़ता है? जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे नहीं पढ़ता है। अब 1 साल में 1 दिन जुमा पढ़ेगा तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? सड़क पे पढ़ लिया। तो रोज नमाज पढ़ो, क्यों सड़क पे पढ़ोगे? मस्जिद बढ़ा दो, ईदगाह बढ़ा दो, हैसियत नहीं है? ईदगाह बढ़ा दो, मस्जिद बढ़ा दो। एक दिन सप्ताह में पता चला कि मुसलमान 12 महीने नमाज नहीं पढ़ता। जब तुम साल में तुम्हारे मस्जिद से लोग बाहर आ जाता जुम्मा में, उससे मतलब तुम जुम्मा 12 महीना नहीं पढ़ते हो, एक ही दिन पढ़ते हो। तुम 5 वक्त नमाजी बन जा, और तब नमाजी बनोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम अमल में कमजोर हो गए हो, जिसके नतीजा में ये है कि तुम ठोके जा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो। लेकिन याद रखना, कितना जुल्म कर ले, देश में जितने मुसलमान अमन से रहता है, सुकून से रहता है, संविधान जिसे इजाजत देता है वो काम तुम करना, जिसे रोकता है भारत के संविधान उसे मत करो। जो हुक्म शरीयत कहती है उस हुक्म पे चलो, जो शरीयत जिस बात पर रोकती है उस बात पे न चलो। शराब शरीयत ने हराम करा दिया, शराब से रुक जा। जुआ हराम दिया है, उससे रुक जा। चिल्लम गांजा हराम है, उसे रुक जा। रिश्वतखोरी हराम है, उसे रुक जा। जो हलाल है उसे कहो, और जब हलाल से करोगे हराम से रुकोगे, सड़कों पे चलोगे, सब मिलके कहोगे, फजर में नमाज पढ़ोगे, मैं तो सीना तान के नमाज के बाद कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में
में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। यही तकरीर किए थे दरभंगा में। 3 लड़का बोला बाबा माँ के कदम में जन्नत है, जानते हैं, बाप जन्नत का दरवाजा ये भी जानते हैं, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोले बैठोन बेटा सुनोन रे, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, हनिया पूरा बर्तन है, अब 5 लाख नगद है। बोल हजरत ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा करो, लो मत, इस्लाम में जो कहता है उसको करो। आज का जलसा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह सूफी मस्तान शाह के नाम पे जलसा 110% कामयाब। 3 से ज्यादा बज गया, 3:15 बजने लगा, लेकिन फिर भी लोग हिल नहीं रहा है। पता नहीं आज का जलसा मैं 1 घंटा से बहुत ज्यादा बोल दिया, फिर मेरे बाद शायद नात खानी हो सकती है। नकीब आज़म हिंदुस्तान आएंगे, आप 10 और कुछ देर बैठ जाए। एक फरमाइश है वो नात बहुत अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा। हम तो बहुत प्रोग्राम करते हैं, इनका जो पढ़ने का जो आपका अंदाज मैंने देखा, बस शायरों का ये अंदाज होना चाहिए। ये अंदाज ठीक है। उन्हें कि एक शायर अपना मैक मशीन लेके आता है, टिन टन टून अजीब तरह करेगा। हम तो इस जगह बोल दे कि तुम लोग मशीन मैक लेके आता है, हम लोग मुकर्रिर है, जनरेटर ले आएंगे, जलसा फिर ही होगा। लेकिन आपके पढ़ने का जो निराला अंदाज मैंने देखा, कलाम का, धुन का, अल्लाह ताला मजीद और तरक्की अता फरमाए। आवाज़ में खुशकुलू कर दे मौला, अंदाज को यकसा कर दे। हर शायर हर मुक़र्रिर के उम्र में पनाह बरकत अता फरमा, हर सुनने वालों को में पनाह बरकत अता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से यकता समानता समता मानवता दिल के अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले। पढ़े कलमा हक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माइक पर नकीब आज़म हिंदुस्तान।